चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे को चीरती हुई बर्फीली हवाएं चल रही थी। सुरजन अपने पुराने मिट्टी के घर के कोने में दुबका बैठा था। ठंड इतनी क्रूर थी कि मानो हड्डियां जम रही हों। उसके घर की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और छत से बर्फ का पानी टपक रहा था। सुरजन के पास ना तो पहनने को गर्म कपड़े थे और ना ही पेट भरने अनाज। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन सर्दियों में जब खेत बर्फ से ढक जाते तो काम मिलना भी बंद हो जाता। सुरजन अपनी किस्मत को कोसता रहता और ठंड में ठिठुरता रहता। बेटा सुरजन, आखिर तुम कब तक इस अंधेरी कोठरी में अपनी किस्मत का रोना रोते रहोगे? तुम जवान हो, तुम्हारे हाथों में ताकत है। देखो गांव के दूसरे लड़कों को, उन्होंने मेहनत की और आज उनके घरों में लकड़ी की आग जल रही है। तुम्हारे पिता ने भी यही गलती की थी। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़कर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अगर तुम आज नहीं संभले तो तुम्हारा पूरा जीवन इसी ठंड और तंगहाली में गुजर जाएगा। उठो और काम की तलाश करो। रामदास चाचा, आप तो जानते हैं कि इस मौसम में परिंदे भी घोंसलों से बाहर नहीं निकलते। इन सुन्न पड़ गई उंगलियों से मैं क्या काम करूंगा? गांव में कहीं काम नहीं है और तकदीर में जो लिखा है उसे मैं कैसे बदल सकता हूँ? लगता है मेरी किस्मत इस बर्फ की तरह ठंडी और बेजान है। सुनो बेटा, अगर तुम मेहनत करके कुछ धन कमा लो और इस घर की मरम्मत करवा लो तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। एक बार घर में लक्ष्मी आ गई तो ये सूनापन और ठंड दोनों दूर हो जाएंगे। क्या तुम अपनी पत्नी को इस टूटी छत के नीचे लाना चाहोगे? जाओ दूसरे गांवों में काम तलाशो, पर हिम्मत मत हारो। विवाह का नाम सुनते ही सुरजन के ठंडे पड़ चुके खून में जोश दौड़ गया। उसने तय किया कि वो अब बहाने नहीं बनाएगा। वो मीलों पैदल चलकर दूसरे गांव पहुंचा और वहां कड़कड़ाती ठंड में पत्थर तोड़ने और बोझ ढोने का काम करने लगा। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने काफी धन जमा कर लिया। उसने अपने घर की दीवारें ऊंची की, छत को मजबूत बनाया और सर्दियों के लिए लकड़ियों का ढेर। अब वो रामदास चाचा के पास पहुंचा। रामदास चाचा, देखिए मैंने घर ठीक करवा लिया है और मेरे पास अब धन भी है। अब मैं ठंड से नहीं डरता। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मेरे विवाह की बात चलाइए। ठीक है बेटा, मैं कल ही श्यामदास को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन याद रखना, दुनिया बड़ी जालिम है। अगर हम सच बोलेंगे कि तुम एक मजदूर हो तो कोई अपनी बेटी नहीं देगा। मैं उनके सामने थोड़ा झूठ बोलूंगा, तुम बस सिर झुकाकर चुप रहना। मैं कहूंगा कि तुम्हारे पास अपनी 9 बीघा जमीन है। अगर तुमने सच बोला तो कुंवारे ही रह जाओगे। अगले दिन रामदास श्यामदास नाम के एक व्यक्ति को लेकर सुरजन के घर पहुंचा। बाहर बर्फ गिर रही थी और सब घर के अंदर आग के पास बैठे थे। देखिए श्यामदास जी, ये सुरजन है। इस पूरे इलाके में इससे मेहनती लड़का आपको नहीं मिलेगा। इसके पास अपनी 9 बीघा बटाईदारी की जमीन है जिसमें ये सोना उगाता है। घर में अकेला है। आपकी बेटी यहाँ रानी बनकर रहेगी। अरे वाह, 9 बीघा जमीन, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लड़का पसंद है। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। हम अगले हफ्ते ही विवाह पक्का कर लेंगे। श्यामदास खुश होकर घर लौटा और अपनी पत्नी को ये खबर सुनाई। लेकिन उसकी पत्नी, जो एक किसान की बेटी थी, वो इतनी भोली नहीं थी। तुम तो हमेशा मूर्खों जैसी बातें करते हो। बटाईदारी का मतलब जानते भी हो? वो जमीन उसकी नहीं है, वो तो किसी और के खेत में आधे हिस्से पर काम करता है। कल को मालिक उसे निकाल देगा तो क्या मेरी बेटी भूखी मरेगी? जाओ और उससे जमीन के मालिकाना हक के कागज मांगो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन शास फिर सुरजन के घर पहुंचा। इस बार उसके तेवर बदले हुए थे। रामदास जी, मुझे लड़के की जमीन के कागज देखने हैं। अगर जमीन सुरजन के नाम पर है तभी ये रिश्ता होगा। वो कागज, असल में अभी वो जमीन खरीदने ही वाला है। अभी तो वो बटाई पर है, पर जल्द ही। धोखेबाजों, तुम लोग झूठ बोलकर मेरी बेटी को एक मजदूर के गले बांधना चाहते थे। शर्म नहीं आती? एक मजदूर की क्या औकात के वो जमीन खरीदे। मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा जहां सुख सुविधा हो, न कि तुम्हारे जैसे मक्कारों के घर। रिश्ता टूट गया। सुरजन का मन पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि मेहनत बेकार गई। वो फिर से निकम्मा हो गया। काम पर नहीं जाता था।
घर में अनाज खत्म होने लगा। अंत में उसने हार मानकर शहर जाने का फैसला किया। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां बर्फ का तूफान और भी भयानक था। हे भगवान, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और अंधेरा है। क्या मैं आज यहीं मर जाऊंगा? तभी उसे एक बुढ़िया मालती दिखी जो अपनी गायें लेकर जा रही थी। सुरजन उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। कौन है तू? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? यहाँ जंगल में कोई जगह नहीं है तेरे लिए, भाग यहाँ से। काकी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं रास्ते भटक गया हूँ। मुझे सिर्फ रात भर के लिए अपनी झोपड़ी में रहने दो, वरना ठंड मुझे मार डालेगी। मरे तुम मरे, इस जंगल में रोज जानवर इंसानों को खाते हैं। मैं सबको बचाने थोड़ी बैठूंगी। चल अपना रास्ता देख। बुढ़िया अंदर गई और अपनी बेटी कावेरी से बात की। कावेरी ने जब खिड़की से सुरजन को देखा तो उसे उस पर दया आ गई। माँ, उसे अंदर आने दो। देखो वो कितना सीधा और भोला लग रहा है। शायद भगवान ने उसे हमारे लिए ही यहाँ भेजा है। बुढ़िया ने सुरजन को अंदर बुलाया। अगली सुबह जब सुरजन जाने लगा तो कावेरी ने उसे रोक लिया और कहा कि उसने सपने में उसे अपना पति मान लिया है। सुरजन घबरा गया। एक ईमानदार वारिस चाहिए था, जो तुम हो। अब तुम शहर जाकर जमींदार बनोगे। सुरजन की किस्मत बदल गई। वो मजदूर से जमींदार बन गया। उसने सीखा कि भले ही इंसान के रास्ते में कितनी भी ठंड या मुश्किलें आएं, अगर वो चलता रहे तो मंजिल उसे खुद ढूंढ लेती है। सुरजन, कावेरी और मालती अब हवेली में सुख से रहने लगे।